फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, उस दिन मैंने फिजिक्स का डे 1 कवर किया था, आज मैं डे 2 कवर करूंगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़े थोड़े चैप्टर को कवर करूंगी, थोड़े थोड़े पॉइंट्स को, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंबल फॉर वेरियस पावर ऑफ 10, यानी 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक। 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। तो भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घात को विशेष नाम या सिंबल दिए गए हैं। मैं टेबल दिखाती हूँ आपको इस टेबल में। जैसे कि यहाँ पे ये टेबल है, और टेबल में जैसे दिख रहा होगा आपको, ये पूरा दिया है। 10 की पावर 1 को डेका पढ़ते हैं, 10 की पावर 2 को हेक्टो, 10 की पावर 3 को किलो, 10 की पावर 6 को मेगा, एंड 10 की पावर 9 को गीगा, एंड 10 की पावर 10 को 12 को टेरा, 10 की पावर 15 को पेटा, एंड 10 की पावर 18 को एक्शा। और इन सभी के सिंबल्स दिए हैं। इधर ये माइनस में है, यहाँ ये प्लस में थे, यहाँ ये माइनस में। -1 को 10 की पावर -1 को डेशी, 10 की पावर -2 को सेंटी, एंड 10 की पावर 3 को मिली, 10 की पावर -6 को माइक्रो, 10 की पावर -9 को नैनो, 10 की पावर -12 को पिको, एंड 10 की पावर -15 को फेमटो, 10 की पावर -18 को एटो पढ़ते हैं। ये प्रेफिक्स है, ये सारे प्रेफिक्स है सिंबल के रूप में, और इधर ये है घात के रूप में। तो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग गति यानी मोशन। और मोशन के कुछ टॉपिक है, जैसे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब वे भौतिक राशि जिनका केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, एनर्जी एंड एक्सेट्रा। और नोट में है विद्युत धारा यानी करंट और टेम्परेचर, दाब, ये सभी स्केलर क्वांटिटी हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं है, वैसी भौतिक राशि जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी यानी डायरेक्शन भी होती है, जो योग के नियम के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें हम लोग सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेग, विस्थापन, बल, त्वरण एक्सेट्रा। अब डिस्टेंस की ओर बढ़ते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह सदैव पॉजिटिव होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। एक निश्चित दिशा में दो बिंदु के बीच लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और यह एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड शून्य कुछ भी हो सकता है। स्पीड किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। और जैसा कि स्पीड का तो फिजिक्स में बहुत अच्छा रोल है, न्यूमेरिकल वगैरह ऐसा, और मैथ में भी इसका अच्छा खासा रोल है। स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यह एक स्केलर क्वांटिटी राशि है, एंड इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला हमारा है वेलोसिटी मतलब वेग। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित डायरेक्शन में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक है SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सीलरेशन यानी त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता या बढ़ता या ऋणात्मक होता है, तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्टिव मोशन यानी प्रक्षेप गति। जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी डायरेक्शन पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, भिन्न मतलब अलग होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं डायरेक्शन दोनों समय में एक साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में कर्व पथ पर गति करता है। इस गति को हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्टिव मोशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो में कहीं नहीं समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।